वेस्ट इंडिया आर न्यूज। पेश है फिरोजाबाद जनपद महर्षि समाचार। दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर फिरोजाबाद के आर्यकुल गुरु महाविद्यालय में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, तरह परिचय दीजिए और यहाँ का कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए पूरी। मेरा नाम आचार्य कुशल देव है। भारत के प्रधानमंत्री ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर संपन्न हुए। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। उस समिति के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति गठित की, जिसके नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय ठाकुर जयवीर सिंह को बनाया गया। उस समिति की प्रचार प्रसार हेतु एक सापेक्ष में मुझे भी सदस्यता का जो दायित्व मिला। उसी समिति के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में करने का मन बनाया। कार्यक्रम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को लेकर के है। उनके जीवन मूल्यों को समाज से परिचित कराने के लिए, जो समरसता की बात, जो बाल विवाह, विधवा विवाह, समाज को जोड़ने की बात जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज से 200 वर्ष पूर्व की 150 वर्ष पूर्व की, उस बात को आज हम फिर से लोगों के बीच लाना चाह रहे हैं। तो इसकी जो है एक उद्देश्य जो है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रश्न ये है कि जैसा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, क्या वास्तव में इसका कुछ उद्देश्य है, इसमें कुछ सहायक लाभ मिलेगा? वैसे तो भारत जो है इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है और आर्यावर्त कोई छोटा क्षेत्र नहीं था। आर्यावर्त यहाँ से लेकर के कांधार से और आगे तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। आज भी यदि आप प्राचीन नक्शा देखेंगे तो उसी संकल्पना को लेकर के कि आर्य समाज जो है वो समाज को विस्तृत रूप देने के लिए, आर्य शब्द श्रेष्ठता का सूचक है और श्रेष्ठता मतलब जो भारतीयता चारों तरफ विस्तृत हो, फैले, बढ़े और हम सब के मनोभाव में भी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जब भी कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि हमारा घर है। तो जब पूरी सृष्टि हमारा घर है तो क्यों नहीं हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करें, क्यों ना सबको हम जोड़ने का प्रयास करें। भारत की बात है यहाँ तक, जो हिंदी संस्कृति और हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है और खासकर वेस्टर्न कल्चर के जो परोस रहे हैं टीवी चैनल्स, तो हिंदू संस्कृति को कहाँ तक परेशानी आएगी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए? किसी शायर ने वैसे तो ये लिखा है कि न भागे हम उनके पीछे, स्वयं वो हैं अपनों से परेशान। न भागे हम उनके पीछे, विदेशी संस्कृति के, स्वयं वो हैं अपनों से परेशान। राम और रहीम की संतान ये बात कब समझ पाएगी, अपनी विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में दीवार भी ढह जाएगी। तो वास्तविकता यह है कि इस संस्कृति को बचाने के लिए सबको प्रयास करने होंगे, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सबको प्रयास करने होंगे। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो क्यों ना समाज का हर वर्ग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, तभी हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो उसे बचाया जा सकता है। शिक्षा पद्धति की बात आती है तो जहाँ इंग्लिश मीडियम शिक्षा पद्धति वो भी हिंदू भारतीय कल्चर पर हावी होती आ रही है, तो उन लोगों के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, उन अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जीवन में 2 चीजें हैं, एक पैसा और एक है संस्कार। हो सकता है आदमी पैसा कमा सकता है पर संस्कार कहां से लाएगा? तो संस्कार लाने के लिए क्या है कि जो भारतीय संस्कृति उसको अपनाना होगा। मैं विरोधी नहीं हूं इंग्लिश पब्लिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का, परंतु मैं इस बात का जरूर विरोधी हूं कि उन्हें वो संस्कार दिए जाएं, उन्हें वो शिक्षा दी जाए। वहां भी उन कक्षाओं में यदि टीचर मैथ पढ़ा रहा तो मैथ पढ़ाते हुए उन्हें ये 2 और 2 4 का जोड़ जो होता है, मेल मिलाप जो होता है, उसकी बात बताई जाए, न तो अन्य कोई विषय। चलिए, अंत में मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में पूरे राष्ट्र से, पूरे देश से कौन कौन आ रहे हैं?
तो मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम के लिए देश के सबसे बड़े जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी, जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, आदरणीय हमारे उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री जी, अन्य प्रोफेसर बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार जी, तो ये सभी कुलपति यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी, कवि कुल गुरु कालिदास विश्वविद्यालय नागपुर के कुलपति जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस भारतीय युग में भी इस समय जो केरल के राज्यपाल हैं, आदरणीय राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, जो स्वयं वेदों के बड़े ज्ञाता हैं, उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में हो रही है। और न जाने कितने प्रोफेसर्स, कितने स्कॉलर्स यहाँ पर उपस्थित हो। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनकी जन्म जयंती को 200 वर्ष हो गए हैं। तो हमारी जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने उनकी 200वीं जयंती का भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया। उसी उपलक्ष्य में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश इसका आयोजन समिति में सहयोग कर रही है। और ये भव्य कार्यक्रम के लिए सिरसागंज आर्य गुरुकुल स्थान चुना गया है, जिसमें पूरे देश प्रदेश से विभिन्न गुरुकुलों के बच्चे, विद्यालयों के बच्चे और सभी आर्य समाज के लोग पधारे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये भव्य विद्यालय भी है और विस्तृत विद्यालय है, और मैं समझता हूँ शायद आसपास ऐसा नहीं है। तो इसके विकास के लिए क्या क्या योगदान इसमें मिलेगा इस कार्यक्रम से? ये विद्यालय 1953 का स्थापित है। यहाँ के जो स्थानीय ठाकुर द्रुकपाल जी और भगत जी जो थे, उन्होंने स्थापना की थी और बाद में देव स्वामी जी ने इसको गुरुकुल को संचालित किया था। महात्मा देव स्वामी के जो सपने थे कि इस गुरुकुल के स्नातक पूरे देश में निकलें, और वह हुआ भी। यहाँ से पढ़े हुए स्नातक कई विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, कुछ प्रधान आचार्य हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ परेशानियां, व्यवधान हुए, जिसकी वजह से विद्यालय का जो गति थी वो रुक गई। किंतु वही माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से विद्यालय पुनः खड़ा हुआ है। और आज आपके विद्यालय में 100 से अधिक छात्र हैं, आवास की पूरी व्यवस्था है, कोई यहाँ भोजन शुल्क या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और सभी विषयों का जो सभी विषय हैं वो यहाँ विषय पढ़ाए जाते हैं। 12वीं तक हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गणित, कंप्यूटर सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो यहाँ के बच्चे जो अब निकलेंगे पढ़ने के बाद, जैसे पहले बच्चों ने नाम रोशन किया था, तो मेरी आशा है पुनः वही छात्र निकलेंगे, स्नातक निकलेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे यहाँ गीता, ये जो वैदिक साहित्य है, जो यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थियों की एक विशेषता रहती है। आधुनिक शिक्षा आपको प्रगति दे सकती है, लेकिन कहते हैं, कहावत है कि आधुनिक शिक्षा आपको कार दिला सकती है लेकिन संस्कार नहीं दिला सकती। यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ की जो दैनिक क्रिया है, हमारे यज्ञ से प्रारंभ करते हैं और शाम के समय जब बच्चे हमारे सोते हैं तो संध्याकालीन मंत्र बोलते हैं, ताकि वो प्रार्थना करते हैं कि हमारी रात्रि भी शुभ हो और प्रातः काल हमारा जब जागरण हो तो नई ऊर्जा के साथ, नई संचार के साथ हम अपने दिन का प्रारंभ करें। बच्चों से मैंने बहुत कुछ जाना है इसके बारे में। लगभग कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? यहाँ 100 से अधिक बच्चे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और कई अन्य प्रांतों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। आधुनिक संस्कृति को लेकर के, खासकर पाश्चात्य संस्कृति, उसको लेकर के आप क्या कमेंट करेंगे आज की भारतीय लोगों के लिए? मेरा यही है, भाषा सभी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी, उर्दू भाषा सभी का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, जो अपना कल्चर है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जिस प्रकार हम रसगुल्ले को खाते हैं उसका रसास्वादन करें, ना कि उसमें लिप्त हो जाएं। तो हमें पाश्चात्य जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे और अन्य भाषाओं पर भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति अपने भारतीय संस्कृति होनी चाहिए, सनातन संस्कृति होनी चाहिए। क्योंकि जिस देश की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता होती है,
उस देश की प्रगति निश्चित होती है। शिक्षा का ज्यादातर ये मतलब निकाला जाता है रोजगार के लिए, तो संस्कृत रोजगार दिला सकती है। हमारे संस्कृत में एक सूक्ति, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। वह विद्या, पहले जो विद्या पढ़ते थे लोग वो इसलिए पढ़ते थे कि हमें मुक्ति मिले, लेकिन आज लोगों को ने विद्या को रोजगार से के साथ जोड़ लिया है। विद्या और रोजगार दोनों भिन्न चीजें हैं। तो विद्या हमारे आज के समय में संस्कृत भाषा भी ऐसी है जो आपको रोजगार दिला सकती है अन्य भाषाओं की तरह। आज हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए छात्र आर्मी में धर्म गुरु का पद होता है जिसको जेसीओ रैंक होती है, वहां भी जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में शिक्षक के रूप में भी नियुक्त होते हैं। हमें आज दुनिया ये जीने न देती, अगर ऋषि वरना आते, दयानंद न आते, तुम्हें आज दुनिया ये यहाँ जीने न देती, ऋषि वरना आते, दयानंद न आते। अगली पंक्ति में लिखने का प्रयास किया और मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर महर्षि जी का सहारा नहीं हमारी ये किनारा न मिलता, अगर मैं थी नैया ये किनारा न मिलता, किनारा न मिलता, किनारे पे आकर भी लहरें डुबोती, ऋषि बनना